साथियों, अपने लंबे इतिहास में विश्व ने बहुत प्रकार के शासन तथा बहुत प्रकार के अत्याचारों को देखा है, लेकिन कोई भी इतना घृणित नहीं था जितना भारतीय भेदभाव है। अपने जीवन काल में हमने दो देशों में चल रहे जातीय भेदभाव को देखा है। एक था जर्मनी के हिटलर का, दूसरा है दक्षिण अफ्रीका में राष्ट्रपति बोथा का। जर्मनी के जातीय भेदभाव से छुटकारा पाने के लिए विश्व को दूसरे विश्व युद्ध से गुजरना पड़ा था। लाखों लोगों को अपने जीवन की कुर्बानी देनी पड़ी थी और संपत्ति की जो हानि हुई थी उसका अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता। हमारे सामने दूसरा प्रश्न यह है कि दूसरे जातीय भेदभाव को जो हमारे सामने हैं उसे समाप्त करने के लिए क्या मूल्य चुकाना पड़ेगा। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी से शुरू करके जिन्होंने दक्षिण अफ्रीका में संघर्ष शुरू किया था, आने वाली सरकारों तथा वर्तमान सरकार तक जो दक्षिण अफ्रीका के बाहर से संघर्ष जारी रखे हुए हैं, भारत ने दक्षिण अफ्रीका के जातीय भेदभाव को समाप्त करने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। जातीय भेदभाव का जवाब केवल एक है, इसको समाप्त करना। इस पर कोई सौदा नहीं किया जा सकता, कोई समंजन नहीं किया जा सकता। जातीय भेदभाव को समाप्त करने के लिए प्रश्न यह है कि क्या विश्व कोई शांतिपूर्ण तरीका निकाल सकेगा अथवा मानवता के खिलाफ हो रहे इस अत्याचार से छुटकारा पाने के लिए और अधिक हिंसापूर्ण तरीकों को अपनाना पड़ेगा। भारत व अन्य देशों की कोशिश यह जानने की रही है कि दक्षिण अफ्रीका में जाति भेद वाली अल्पसंख्यक सरकार को एक शांतिपूर्ण तरीके द्वारा बहुसंख्यक प्रजातंत्रीय सरकार में बदला जाए, क्योंकि केवल इसी तरीके से हम रंगभेद को खत्म कर सकते हैं। पैरा नेक्स्ट। मुझे खुशी है कि दुनिया के लोग इस प्रकार के जातीय भेदभाव को समाप्त करने की प्रक्रिया में सक्रिय रूप से लगे हुए हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ ने सक्रिय भूमिका निभाई है और इस समस्या के शांतिपूर्ण समाधान के लिए प्रयत्न किया है। संपूर्ण गुटनिरपेक्ष आंदोलन व दुनिया के बहुत से अन्य देश इस प्रक्रिया में सक्रिय रूप से लगे हुए हैं। किस तरीके से हम शांतिपूर्ण समाधान
निकाल सकते हैं। श्रीमती थ्रेचर ने कहा है कि शांतिपूर्ण समाधान वार्तालाप होना चाहिए। हम भी बातचीत का समर्थन करते हैं। हम यह स्वीकार करते हैं कि शांतिपूर्ण समाधान के लिए वार्तालाप आवश्यक है। इसी उद्देश्य के लिए राष्ट्रमंडल देशों की सभा ने नासाउ में दक्षिणी अफ्रीका की सरकार के साथ वार्तालाप की कोशिश करने के लिए प्रमुख व्यक्तियों का एक दल बनाया था। उनकी सिफारिशें राष्ट्रमंडल दल की घोषणा में निहित हैं, जिसकी बैठक हाल ही में लंदन में हुई थी और इसमें कहा गया कि वर्तमान समय में रंगभेद नीति को समाप्त करने की दक्षिणी अफ्रीकी सरकार की कोई वास्तविक इच्छा नहीं है और गैर रंगभेदीय प्रतिनिधि सरकार की स्थापना के लिए बातचीत की प्रक्रिया की कोई संभावना नहीं है। इस वार्तालाप की श्रीमती थ्रेचर सिफारिश करती हैं, जिसकी प्रगति की संभावना की हम जांच पड़ताल कर रहे हैं, जिसमें प्रमुख व्यक्तियों के दल का परिश्रम भी शामिल है। परंतु दक्षिणी अफ्रीका के वार्तालाप में एक बार फिर गतिरोध उत्पन्न हो गया है। वह कहते हैं कि दक्षिणी अफ्रीका की वार्तालाप में रुचि नहीं है। इसकी वर्तमान रंगभेद प्रणाली को बदलने की कोई इच्छा नहीं है। अब इन प्रमुख व्यक्तियों के दल की सिफारिशें क्या हैं? फुल स्टॉप।